सो ये होता था डिफरेंशिएशन के अंदर। सिमिलरली जैसे कि ऊपर लिखा है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x प्लस वन को, तो हमें वन मिल रहा है। मतलब इस फंक्शन को जब हमने डिफरेंशिएट करा तो हमें वन मिल रहा ऑन डिफरेंशिएटिंग इट। क्लियर ना? सिमिलरली अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वन। जैसे कि मैं आपको देखूँ, अगर हम वन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा, x प्लस वन। सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेट करेंगे वन को, तो ये x प्लस टू भी आ सकता है। ये थ्री नहीं होगा, ये वन होगा। ओके, एंड सो ऑन। इसको हम x प्लस थ्री भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसी को हमने फाइनलाइज करके कहा कि आप इसको x प्लस वन, एक्स प्लस टू या एक्स प्लस थ्री ना लिखकर x प्लस सी इन जनरल लिख सकते हैं। ये c क्या होता है, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिनकी मदद से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। ये होगा आपका एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस प्लस सी। देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, जब हमने इंटीग्रेट करा है एक्स की पावर एन डी एक्स को, तो हमें क्या फंक्शन मिला है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसको इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिला, ये फंक्शन। तो इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स की पावर एन मिलना चाहिए। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, अच्छा हम क्या जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बेस नीचे आ जाता है, सॉरी पावर नीचे आ जाती है और वन सब्ट्रैक्ट हो जाता है पावर से। इसका करते हैं, तो इसका पावर क्या, एन प्लस वन नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एन प्लस वन माइनस वन। और नीचे एन प्लस वन हमारे पास पहले से था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एन। तो देखा आपने, तो जब हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो हमें वो फंक्शन मिल गया जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप देख चुके हैं। अब चलिए दूसरे पर बढ़ते हैं। ये लेक्चर 40 टू 45 मिनट के ही रखेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं करके। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स डी एक्स। इसका होता है लॉग ई मॉड एक्स। मॉड इसलिए क्योंकि लॉग का जो डोमेन होता है पॉजिटिव होता है ना। इसको हम एल एन मॉड एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं ना कि एल एन एक्स जो होता है वो लॉग विथ नेचुरल बेस होता है।
इसको हम नेचुरल वॉइस बोलते हैं, नेचुरल वॉइस। थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, e की पावर x dx is e की पावर x plus fourth is e की पावर x dx, that is e की पावर x and ln a plus 5 is sin x। तो अगर आप माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको साइन एक्स मिल जाएगा। कॉस का साइन एक्स प्लस 7 इज कॉट। कॉट का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर आता है आपका टेन एक्स। टेन एक्स का भी के लिए हम रख देते हैं, इसका मैं बाद में बताऊंगा। सेक स्क्वायर एक्स इसका होता है टेन एक्स प्लस। अब क्या बचा, इसका होता है sec x tan x प्लस cosec x, इसका होता है cosec x into cot x प्लस। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, जैसे कि dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस। ट्वेल्थ इज dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, that is tan inverse x plus, and the last but not the least dx upon x and square root of x square minus, इसका होता है c inverse x plus c। Okay, so these are important formulas which are going to be used in the questions। Okay, तो देखिए इंटीग्रेशन के अंदर हम कुछ मेथड्स हैं उनको देखने वाले हैं, दैट इज टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर हम मेथड भी बोल सकते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला क्या आता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। substitution method। Next is by parts, very famous by parts। प्रोडक्ट टूल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज पार्शियल फ्रैक्शंस, very important, partial fractions। Then miscellaneous, next questions।
ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चन हैं वो देख, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन से पहले कुछ थ्योरम्स हैं वो और देखते हैं। थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, आपके फंक्शन में मल्टीप्लाइड और उसको इंटीग्रेट करने की बोल रहा है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आप उस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वेरी ऑब्वियस, k being constant। सेकंड इज, सेकंड इज कि अगर आपके पास फंक्शंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आप सेपरेटली इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब f1x dx प्लस माइनस f2x dx प्लस माइनस f3x dx। इसकी information, okay। थर्ड इज, ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स dx। चलिए इसको सॉल्व करिए। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ √x + x स्क्वायर माइनस के √x अपॉन x √x प्लस x प्लस √x dx। इसको भी सॉल्व करिए। थर्ड, थर्ड इज 1 + tan स्क्वायर एक्स upon 1 + cot square x dx। And fourth is x⁴ plus x square plus 1 upon x square plus 1। चलिए ये चार क्वेश्चन आप करिए
पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ तक का आपको क्लियर है ना सब? अभी हमने बेसिक बेसिक चीज़ें देखी। Okay. हो गया? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। कौन सा कलर लें? पिंक ले लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है 1 - tan² x/1 + tan² x dx। अच्छा, हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं। ये तो हम काफी जानते हैं, एक नहीं। क्या होती है कि जो tan x होता है वो क्या होता है? sin x अपॉन cos x। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया था, याद करिए। राइट एंगल ट्राइंगल लेते थे हम। ये क्या होता था? ये हमारा sin x होता था, ये cos x होता था, और ये जो है वो tan x होता था। और ये क्या होता था? ये हमारा स्लोप होता था। स्लोप स्लोप हम कैलकुलेट करते थे m, तो वहां से हमारा वैल्यू निकला था ना tan x का, इसी राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके। तो वहीं से ये रिजल्ट आया है। तो इसको हम यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो tan x को हम किससे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? sin x अपॉन cos x। बट यहाँ tan x नहीं, tan² x है, तो ये कितना हो जाएगा? sin² x अपॉन cos² x। आई होप ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होंगी। अपॉन, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 1 + sin² x अपॉन cos² x dx। इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा? cos² x माइनस sin² x अपॉन cos² x अपॉन, सिमिलरली कितना हो जाएगा? cos² x प्लस sin² x ओवर cos² x। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? cos² x माइनस sin² x अपॉन cos² x प्लस sin² x, ये 1 होता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आप लोग फैमिलियर होंगे इससे भी। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा? cos² x माइनस sin² x। अब ये क्या है? ये है cos2x। cos2x cos2x, इसका क्या हो जाएगा? sin2x अपॉन 2 प्लस, तो आपको पता होगा ना कि sin² x प्लस cos² x 1 होता है, एंड cos² x माइनस sin² x cos2x होता है। cos2x के और भी फॉर्मूलाज हैं। cos2x का और फॉर्मूले क्या होते हैं कि 1 - 2 sin² x भी होता है, 2 cos² x - 1 भी होता है, और ये
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसका आंसर ये आपके पास आ गया है, ये आपका आंसर है। ओके, ये आपका आंसर है, साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, दैट इज योर आंसर। आई होप आपने यही निकाला होगा, यही आया ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स ओवर एक्स रूट एक्स प्लस एक्स प्लस की रूट एक्स, ये था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम रूट एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, रूट एक्स की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, रूट एक्स की पावर 1, रूट एक्स की पावर 4 कैन बी रिटन एज रूट एक्स का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी ना, रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, और एक स्क्वायर ऊपर से, रूट एक्स की पावर 4 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर, और वी कैन रिप्लेस एक्स स्क्वायर in terms of root x power 4 minus root x upon x root x plus x plus root x dx। okay. अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से रूट एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, रूट एक्स की पावर 3 माइनस 1 एक्स रूट एक्स प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको ही हम सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एज a माइनस बी एंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इसको ही आप सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं, इसी का हम यूज करने वाले। तो रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको रिप्लेस कर देते हैं, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इसको हमें रिप्लेस करना है, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स, तो एक्स बन गया ये, तो एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, नीचे क्या है एक्स रूट एक्स प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, इसको ही ब्रैकेट लगा सकते हैं। अच्छा, रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स माइनस 1, ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1, इस रूट एक्स को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनना है एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स एंड रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स। देखिए ये नीचे वाला एग्जैक्ट जो ब्रैकेट था वही बन गया, एक्स रूट एक्स प्लस एक्स
प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली, यू गॉट x माइनस dx। देखिए सिंप्लीफाई भी करा जाएगा। अभी हमने थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन में देखा था कि ये सेपरेट हो जाते हैं, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx। ये भी इजी है, इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉट होता है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई करिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ये कैसे होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसको हम इजीली लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये कहाँ जाएगा न्यूमरेटर, और ये कहाँ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अगेन 1। तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx। और हम एक रिजल्ट जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स, इसे रिप्लेस कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका 10x होता है माइनस एक्स प्लस, तो ये आपका दूसरा आंसर आएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप बच्चों ने ये भी सही निकाला होगा, इसी क्वेश्चंस चल रहे हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ऊपर से हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन से हमने कांस्टेंट 1/2 बाहर ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2
और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 1 dx। अगेन थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x² dx प्लस dx/x² प्लस ये हो जाएगा x³ प्लस tan इनवर्स x प्लस, सॉल्व करिए इसका, हो जाएगा x3/6 प्लस tan इनवर्स x अपॉन प्लस डेरिवेशन आंसर। तो ये भी सॉल्व हो गया। मैं वो आपको क्लियर होंगी चीज़ें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर अब हम चलें। चलिए सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए जैसे कि आपको नाम से भी नजर आ रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो हम ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं ना, सब्स्टिट्यूशन का यूज होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए तो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन देखते हैं। cos ln x अपॉन x dx, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, इसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो अगर आप गौर से देखें तो इफ वी पुट ln x एज t, और ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। तो देखिए ये आपको दिख रहा है कि 1/x dx is dt, so we can replace it like this, cos t dt। इसका हमें पता है sin t प्लस सी, बट क्वेश्चन तो x के टर्म्स में था, ये इन टर्म्स ऑफ t आया है, बट सॉल्यूशन तो हमें x के टर्म्स में देना है, बट t को रिप्लेस कर दीजिए। t is what ln x sin ln x plus c. This is your answer. This is your answer. कुछ इस तरह से हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी मैं कुछ और आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शंस उसके नेक्स्ट क्लास में। चलिए होमवर्क ले लीजिए, कुछ एक क्वेश्चन आप करके लाएंगे।
एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx. Second is ln x plus 1 plus x square 1 plus x square upon square root of 1 plus x square. ये आप सॉल्व कर लाइए. ओके, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय. नेक्स्ट क्लास.